हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका डिजाइनर कपल में। काफी दिन के बाद मैं कुछ इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपके लाइफ से रिलेटेड बनाने जा रहा हूं। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि भाई सूरत में अगर आपको फ्लैट खरीदनी है तो आपको कितने पैसे देने पड़ सकते हैं। तो देखो, चूंकि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, इससे पहले भी मेरे पास काफी सारी चीजें आई थी जब मैंने ये बताया था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सूरत। तो मेरे पास काफी सारे लोगों की कमेंट्स आए थे कि मुझे अगर सूरत में अगर मुझे घर खरीदना है तो क्या करना पड़ेगा। लेकिन तब मैं उस पर कोई वीडियो नहीं बनाया था, कोई भी जवाब नहीं दिया था, क्योंकि मुझे उसकी आइडिया नहीं थी। लेकिन अभी फिलहाल मैंने अपना घर खरीद लिया है सूरत में, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब वो टाइम आ गया है जब मैं घर खरीदने की पूरी प्रोसेस आपके साथ शेयर करूंगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या चीजें नहीं हो सकती हैं, इन तमाम चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा दिखाऊं, तो ये देखो, ये है मेरा घर। इधर भी आप देख सकते हो, यहां पे मैं कर रहा हूं वीडियो रिकॉर्डिंग। यहां पे एक लाइट लगी हुई है और इधर मेरा लगा हुआ है सोफा, और उधर मेरा कंप्यूटर, वो मेन डोर है। उधर में अगर आप देखोगे तो मंदिर है, उधर किचन है, ये सारी चीजें। तो एक छोटा सा मैंने जस्ट टूर दे दिया और मैं मैं पूरा घर का भी टूर आपको दूंगा, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में समझते हैं कि घर खरीदना है तो क्या करना पड़ेगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको घर कितने रेट में, क्या क्या रेट चल रहा है सूरत में, वो चीजें बताऊंगा। बाकी की चीजें जो प्रोसेस है, लोन से लेकर एवरीथिंग, मैं आपको पूरा सजेस्ट करूंगा, पूरा बताऊंगा कैसे आपको क्या करना है, किन किन चीजों से बचना है, उन तमाम चीजों की जानकारी आपको दूंगा, तो आपको बहुत मजा आएगा। तो चलो फिर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और अब रेगुलर वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि हमारे इस चैनल पे आता रहे। तो देखो भाई, सूरत में अगर आपको घर खरीदना है तो सूरत में जो घर है वो इलाके पे डिपेंड करता है कि कौन से इलाका है। इलाके के अकॉर्डिंगली आपको पैसा पे करना पड़ेगा। जैसे यहां पे जो रेट चल रहा है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, वो कुछ 3,000 मतलब 2500 से, आई थिंक, या 2500 से लेके 3500 4000 तक का रेट है। डिपेंड करता है एरिया कौन सा है। अगर आप सूरत के थोड़ा बाहर में जाना चाहते हो तो आपको उधर में थोड़ा और कम मिलेगा, कम में मिल जाएगा। अब घर कितने तरीके के मिलेंगे आपको सूरत में। एक तो आप फ्लैट खरीद सकते हो। फ्लैट में 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK एक फ्लैट का हो गया, जो कोई पॉपुलर बिल्डर होगा या कोई भी बिल्डर का होगा, उससे आप घर खरीद सकते हो, पहला। दूसरा कि यहां पे बहुत सारे गवर्नमेंट के हाउस भी हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के हाउस हैं जो गवर्नमेंट बनाती है, तो उसको भी लोग बेचते हैं और लोग खरीदते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन होता है कि एटलीस्ट 7 ईयर्स, 7 साल तक आप घर नहीं खरीद सकते। 7 साल के बाद आप उस घर को खरीद सकते हो, और जिसने घर खरीदा है, पहले से लिया हुआ है, जिसको अलॉट हुआ था, वो 7 साल के बाद अपना घर बेच सकता है। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा है यहाँ पे रो हाउस। आप रो हाउस खरीद सकते हो। अब रो हाउस में भी अलग अलग कैटेगरी है। 1 BHK मतलब लाइक G+1 होता है, तो 2 BHK का भी हो सकता है, 3 BHK का भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ठीक है। एक होता है गाला हाउस। इधर एक गाला हाउस होता है। गाला हाउस में होगा जैसा 18x36 का एक घर हो गया। 18x36 का मतलब 18 चौड़ाई रहेगा, 18 फीट, और 36 फीट 40 फीट ऐसे लंबा रहेगा। कोई कोई आपको 20 फीट बाई 40 फीट का भी मिल सकता है, डिपेंड करता है। इसको बोलते हैं गाला। मतलब इसमें क्या होता है, ऐसे घर होता है। ठीक है। तो इतने तरीके के वैरायटी ऑफ घर आपको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि प्राइस क्या है। तो जो गाला का प्राइस है ना, गाला का जो प्राइस है वो कुछ आपको मतलब अगर आप 18x36 का खरीदोगे, थोड़ा आउटसाइड में, मतलब सूरत से थोड़ा बाहर, सूरत से बाहर मतलब सूरत से 20-22 किलोमीटर बाहर, तो आपको 18,20,00,000 रुपए में आपको मस्त G+1 मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप 1-2 तल्ला और भी बना सकते हो अपनी मर्जी। इसमें फायदा होता है कि आपको जमीन के साथ घर मिलता है। ठीक है। तो ये हो गया गाला का रेट। अगर आप सिटी में खरीदोगे तो G+1 आपको 30 से 40 लाख के बीच में मिलेगा। G+1 वो गाला टाइप का ही। और अगर आप मेन सिटी में रो हाउस खरीदते हो, G+1, वो ऊपर में 2 बेडरूम होगा, नीचे में 1 बेडरूम, किचन, बाथरूम, या इस तरीके की चीजें होती हैं, तो वो 60 लाख से 1.5 करोड़ तक जाता है। 60 लाख से 1.5 करोड़ तक जाता है। ठीक है। अगर आप
अगर आप, और हाँ इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, कंडीशंस बहुत सारा होता है, तो वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, टेंशन मत लेना, आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बहुत फायदा होगा आपको। हो गया। अब यहां पे अगला क्या होगा, अगला ये होगा कि आपको ये हो गया रो हाउस, ये आपको रो हाउस मिल गया, ठीक है। अगर आप फ्लैट खरीदने चाहते हो 2 BHK फ्लैट, तो स्टार्टिंग जो रेट है 2 BHK मतलब 900 स्क्वायर फीट आपको रहेगा, 900 स्क्वायर फीट रहेगा, 600, 700, 700, 800 के जैसा कारपेट एरिया और 900 जैसा ऐसा कुछ बिल्डअप एरिया, इस तरीके की चीजें होंगी। तो आप 2 BHK अगर फ्लैट खरीदने जाओ तो आप मान के चलो कि 35 से 45 लाख रुपए आपको लगेंगे। लेकिन यही 2 BHK अगर आप और थोड़ा स्क्वायर फीट बढ़ा दो, जैसे स्क्वायर फीट अगर हमने बढ़ा दिया, सपोज मान लो कि 1000 स्क्वायर फीट का आपने घर लिया, कारपेट एरिया 1000 स्क्वायर फीट है, तो 60 लाख से 1 करोड़ तक आपको मिलेगा। 3 BHK भी इसी रेंज में तकरीबन 90 लाख से 1.5 करोड़ तक के बीच में आपको 3 BHK मिल जाएगा, एकदम स्पेशियस, बढ़िया सा। अगले वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन कौन से बिल्डर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, यह भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया कि आपको ये, अगर आप 4 BHK लेते हो तो 2 से 2.5 करोड़ रुपए आपको लगेंगे, 2 से 2.5 करोड़, वो भी प्रीमियम सोसाइटी होगी, एमिनिटीज सब कुछ होगा। अब देखो यहां पे जो मैं बता रहा हूं, अभी मैं जिस एरिया में हूं, इसी एरिया में 2 तरीके के घर हैं। एक तो जिस अपार्टमेंट में मैंने लिया, यहां ये भी, इसकी सोसाइटी भी बहुत अच्छी है, मैं इसकी टूर भी आपको दे दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहां से थोड़ा सा लाइक 2-3 किलोमीटर आप शहर में, मतलब थोड़ा शहर के और अंदर जाओ, जैसे मैं जो हूं ना, मेन जो एरिया है, मेन मतलब कहने का मतलब कि जो थोड़ा पॉज एरिया है, उससे 4-5 किलोमीटर दूर हूं। लेकिन अगर आप उससे 2-3 किलोमीटर दूर आएंगे तो वहां पे आपको 40 से 55 लाख रुपए में मिलेगा, 2 BHK ही मिलेगा, 40 से 55 लाख, और स्क्वायर फीट 1000-1200 स्क्वायर फीट का होगा, 55 लाख जैसा आपका प्राइस होगा। उसमें एमिनिटीज मिलेंगे आपको, एमिनिटीज मिलेगा ऐसा कि आपको एमिनिटीज में स्विमिंग पूल मिल जाएगा, एक अपार्टमेंट अभी बन रहा है जिसके अंदर तो मार्केट भी बनाया है उन लोगों ने, ओपन जिम भी है, मंदिर सब कुछ मिल जाएगा। तो जितना एमिनिटीज बढ़ेगा उतना आपका पैसा भी बढ़ेगा, ठीक है, जितना एमिनिटीज बढ़ेगा उतना आपको पैसा भी बढ़ेगा। तो उस हिसाब से आपको देखना है कि आपकी कितनी फैमिली है, कितने मेंबर्स हैं आपके फैमिली में, या फिर आपको कितना एमिनिटी चाहिए। सबसे पहले तो अपना बजट देखना होगा कि आपको क्या बजट है, किस बजट में आपको मिलेगा, लोन कहां से मिलेगा, लोन का प्रोसेस क्या होता है, पेमेंट का क्या सिस्टम होता है, ये सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।